दोस्तों, एक तरफ पूरे देश का फोकस बंगाल चुनाव पर था। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी, सब इस पर विचार कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उस पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बहुत बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में ले लिया गया है। मनमाने ढंग से सरकार बनाने की वजह से, बिना किसी जांच पड़ताल के लोगों पर कार्रवाई करने की वजह से योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है कटघरे में खड़ी हुई है। बहुत बड़ा जुर्माना लगा दिया गया है और तो और तमाम सवालों की बौछार उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर दी है और पूछ लिया है कि भैया आप बिना मर्जी, बिना किसी आधार के लोगों पर इस तरीके से एक्शन कैसे ले सकते हैं। जी हाँ, ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम राज्यों के चुनाव जीत रही है। हर राज्य में भाजपा की जीत हो रही है, चाहे भले ही उस पर एसआईआर करवा कर जीतने के आरोप लगते हो, भले ही ईवीएम के जरिए जीतने के आरोप लगते हो या फिर वोट चोरी के ही आरोप क्यों न लगे। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य के चुनाव जीत रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनाव जीतने की वजह से घमंड में आ चुकी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी घमंड से भरी हुई है। भाजपा को हर राज्य में सरकार बनाने का अब घमंड चढ़ चुका और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां पर मनमाने ढंग से कार्रवाइयां होती हैं। ऐसे आरोप विपक्ष अक्सर लगाता रहता है, लेकिन अब दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो चुका है। जी हाँ, यूपी सरकार को अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को जवाब देना पड़ रहा है। तमाम सवाल यूपी सरकार के अधिकारियों से पूछे और जब कोई भी अधिकारी जवाब नहीं दे पाया इस मनमानी कार्रवाई को लेकर, तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दोस्तों, अब ये पूरा मामला क्या है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। दरअसल उन्नाव के रहने वाले मनोज कुमार के बेटे हैं मुदित, इनको कुछ समय पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया गया था कि आखिर इन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। 3 महीने तक ये शख्स जेल में रहा, 3 महीने का समय इसने जेल में काटा बिना किसी कारण के, मतलब कारण तक नहीं बताया गया अगले को, और उसे जेल में 3 महीने तक लेकर के डाल के रख दिया गया। सोचिए उस समय तक वो कितना प्रताड़ित हुआ होगा, कितनी अजियतों का सामना करना पड़ा होगा, किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया गया होगा, उसका परिवार क्या कुछ झेल रहा होगा, उसका रोजी रोजगार सब कुछ ठप हो गया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को ये सब कुछ नहीं दिखा, अधिकारियों को कुछ नहीं दिखा, सीधे सीधे गिरफ्तारी करनी थी, ले जाके गिरफ्तार किया और जेल में बंद कर दिया। ये मनमानी कार्रवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को चुभने लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर एक्शन ले लिया है और योगी आदित्यनाथ सरकार को तमाम सवाल पूछे, साथ ही साथ हर्जाना भी लगा दिया। देखिए, खबर के मुताबिक जेल में बंद उन्नाव निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया है। यानी कि तुरंत के तुरंत उन्हें पहले तो रिहा किया जाएगा। आपने बिना कारण उन्हें गिरफ्तार किया तो पहले तो तुरंत रिहा करिए, उसके बाद हर्जाना भी भरिए, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है। देखिए, कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को भी स्वीकार कर लिया है। कोर्ट में पता चला है कि पुलिस ने बिना लिखित आधार दिखाए उन्हें गिरफ्तार करा। जाहिर तौर पर जब किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो एक नोटिस होता है, आपको एक नोटिस दिखाना पड़ता है कि किस आधार पर आप गिरफ्तार कर रहे हैं। आप कुछ डॉक्यूमेंट्स तो दिखाइए। ऐसा तो नहीं है आप किसी के घर जाएंगे और बस उसको उठा करके लेकर के चले जाएंगे, ये नहीं होता। ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है, किसी सरकार की मन मर्जी से नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मनमाना कानून, मनमानी कार्रवाई की गई, उसकी वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाया कि पुलिस ने गिरफ्तारी के समय याची को कोई दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं करवाए, कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दिखाए। इस बीच कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपए का हर्जाना भी लगाया। कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय आधार न दिखाने को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी माना है। यानी कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है कि जब आप गिरफ्तारी करें तो आप नोटिस दिखाएं, ऑफिशियल नोटिस दिखाएं कि किस आधार पर आपने गिरफ्तारी की है, आपने वो भी नहीं दिखाया। इसका मतलब है साफ तौर पर आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। ये पूरी तरीके से गलत है, गैर कानूनी है। दोस्तों, कोर्ट ने सरकार को हर्जाना भरने का अब आदेश दे दिया है, समय सीमा भी बता दी गई है।
कोर्ट के द्वारा 10,000 रुपए का हर्जाना भरने का कहा गया है और ये हर्जाना जो है 4 हफ्ते के अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार को भरना होगा। याचिकाकर्ता को ये रकम जो है वो मुहैया करानी होगी। कोर्ट में दोषी अधिकारियों से वसूली करने का छूट दिया है, यानी कि अगर सरकार चाहे तो जो दोषी अधिकारी हैं, यानी कि जिन्होंने ये मनमानी कार्रवाई की है, उनसे भी हर्जाना लिया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और जस्टिस अब्दुल मोइन की पीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की है। दोस्तों, कोर्ट का कहना है कि अफसरों के लिए ये जरूरी है कि गिरफ्तार करते समय उनके आधार लिखित में दिए जाएं। आपको बता दें कि 27 जनवरी को मनोज को जो है गिरफ्तार किया गया था। आसीवन थाना पुलिस ने एक मुकदमे में इन्हें गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के कारण की जगह सिर्फ FIR नंबर दिया गया था, यानी कि एक FIR नंबर दिया गया था और इसके बाद 28 जनवरी को मजिस्ट्रेट ने रिमांड मंजूर की थी। इसके बाद अब जो है उनको आखिरकार रिहा कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि उसे गिरफ्तार करते हुए कारण लिखित में नहीं दिया गया, जो एक जरूरी संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन है। इस पर हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए रिमांड आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगर व्यक्ति किसी अलग मामले में वंचित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए, यानी कि अगर कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है गिरफ्तारी इस तरीके से गिरफ्तार करने का, तो उसे तुरंत रिहा कर देना चाहिए। इस तरीके से आप गैर कानूनी ढंग से किसी को जेल में नहीं रख सकते, वो भी 3 महीने के लिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिया है और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने अधिकारियों को सख्त करने की जरूरत है कि वो इस तरीके से किसी पर भी एक्शन लेने से पहले जरा ढंग से विचार कर लें। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको एक ऐसी ही खबर दिखाई थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर एक और जुर्माना लगा था, जब उत्तर प्रदेश में तमाम मदरसों में जांच के आदेश दे दिए गए थे बिना किसी आधार के। करीब 4,000 मदरसों को जांच के आदेश दिए गए थे और इसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर जुर्माना लगाया था। और अब ठीक उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है इस शख्स पर कार्रवाई करने को लेकर भी योगी आदित्यनाथ की सरकार पर एक्शन ले लिया गया है। दोस्तों, इस तरीके की तमाम कार्रवाइयां आप आए दिन देखते रहते हैं और अब अगर कानून व्यवस्था, न्यायपालिका इस तरीके से सख्त एक्शन लेगी, जनता की बातों को सुनेगी और समझेगी और सरकार से सवाल करने की हिम्मत दिखा पाएगी, तो जाहिर तौर पर सरकार भी सोचने पर मजबूर हो जाएगी इस तरीके की कोई भी कार्रवाई करने से पहले। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।